हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने रीडर्स पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा से जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा क्या है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अगर हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन साधारण रूप से एवं अंग्रेजी में 5 प्रकार के भेद को स्वीकार किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम धातुवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं, और पांचवा जो हमारा है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में वो क्या आते हैं? जैसे मान लिया जाए हम विवेकानंद की बात करें, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम, श्याम, ये सब क्या हैं? तो ये सभी हो जाएंगे व्यक्तियों के नाम। और समुद्रों के नाम अगर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब क्या हैं? तो ये सभी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देशों के नाम अगर बात की जाए, भारत, अमेरिका, चीन, बर्मा और पाकिस्तान, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, जापानी, अफगानी, रूसी, अमेरिकी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, ये सब क्या है? तो काराकोरम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। नदियों के नाम जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बोलगा। और नगरों, चौकों और सड़कों के नाम भी इसमें आते हैं, जैसे अशोक मार्ग, वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक, ये सब। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी इसी में आते हैं। और अगला हम देखेंगे जो हमारा होता है इसके बाद, तो इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी अगर बात करें ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी इसी में आ जाएगा। और उसके तुरंत बाद हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? वह शब्द जिनसे एक ही जात अथवा प्राणियों, वस्तुओं के स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डायरेक्टली बोल दिया जाए, मनुष्य बोल दिया जाए, जिसमें दिया गया है संबंधियों, व्यवसायों, पदों एवं कार्यों के नाम, माता पिता, भाई बहन, मंत्री, टीचर, चोर, नाई, ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, भूकंप। और अगला है वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, मकान। उसके बाद आएंगे हम भाववाचक संज्ञा पे। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रिया से इनका क्या है? घबराना, घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, दौड़ना से दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, और बहाना से बहाव, मारना से मार। तो ये क्या होते हैं? बनाई जाती हैं। जैसे क्रिया से बनाया जाता है इनको, विशेषण से बनाया जाता है, सर्वनाम से बनता है। तो कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, ये सब बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाता है, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास का दासत्व, पंडित से पंडिताई। अव्यय से भी बनता है, जैसे वाह वाह का हो जाएगा वाह वाही, शाबाश का शाबाशी, दूर दूर का दूरी, समीप का समीप, परस्पर का परस्पर। उसके बाद आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इनके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे इनकी परिभाषा में एक और देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, उनका केवल माप तोल ही होता है। और जिन संख्या शब्दों से केवल माप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, पानी, पनीर, तेल, सोना, चांदी आदि। उसके बाद हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी
समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टोली, भीड़, मंडली, गिरोह, गुच्छा, काफिला, सभा इत्यादि। तो क्या है, ये सभी को एक इकाई में व्यक्त करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए भाववाचक संज्ञा इसमें जो है वो है शत्रुता। क्या है, शत्रुता। अगर हम वीर की बात करें तो वीर का बनेगा वीरता, मनुष्य का बनेगा मनुष्यता, और गुरु का क्या बनेगा गुरुत्व। और अगला देखेंगे हम, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितनी, 5 प्रकार की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो कि केवल एक ही हो तो उसको हम बोलेंगे यमुना, क्योंकि यमुना नदी एक ही है। गाय, पहाड़ और आम ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें देखिए जवान, बालक, मनुष्य सब क्या है जातिवाचक, जबकि सुंदर क्या है ये विशेषण में आ जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें देखिए लड़का है जो वो क्या है जातिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, देखिए सेना जो है वो आपका आ जाएगा समूहवाचक में, श्याम व्यक्तिवाचक में, और दुख जो है ये आपका आ जाएगा भाववाचक में। तो हमारा अगला प्रश्न है जो 6 नंबर का, इधर देखेंगे 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो देखिए बूढ़ा से बनता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा क्या है भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लड़का से क्या बना है लड़कपन बना है। ठीक है, लड़का से क्या बनता है लड़कपन, और लड़कपन का सही जो स्पेलिंग है वो क्या है वर्तनी सी नंबर। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा बताना है, एक तो क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है और क्रोधित है। तो क्रोध क्या है अपने आप में क्रोध, क्या है क्रोध। तो क्रोध क्या बन जाएगा आपका संज्ञा बन जाएगा क्रोध। और हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा राष्ट्रीयता। और अगला प्रश्न, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो जैसे किसी विशेष शहर का, व्यक्ति का, वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न, हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, ये जयचंद्रों संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए साथियों इसमें है क्या कि अगर किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जयचंद्र नहीं है, यहाँ पे क्या है जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की तुलना या उसके गुणों की तुलना दूसरों के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। और अगला प्रश्न, सुंदरता में संज्ञा बताइए। तो सुंदरता क्या है ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा मित्रता बनेगा। क्या ऑप्शन सी मित्रता। अगला प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो इसमें देखिए व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक, भाववाचक और देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष आदि ये सब क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक। और अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, हरियाली क्या है। तो ये हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न,
फिसलन, फिसलन क्या है? ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि फिसलना से बना है फिसलन। 20वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस, गंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो है वो सबके सब व्यक्तिवाचक हैं। इसमें कृष्ण, कामायनी और ये दोनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक है, किंतु जो मिठास है ये भाववाचक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है लखनऊ, आम और बुढ़ापा। तो लखनऊ तो व्यक्तिवाचक है, आम और बुढ़ापा, आम जो है वो जातिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा अगला जो इसमें दे रखा है वो है ममता, वकील और पुस्तक। ममता जो है वो व्यक्तिवाचक है, वकील और पुस्तक ये दोनों जातिवाचक हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगले टॉपिक पे हम लोग वर्णमाला अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।